हेलो, जो अभी 1-2 मिनट में ज्वाइन हुए हैं, वो सिर्फ मुझे बताओ। कशिश, रोशन, आवाज ठीक से सुनाई दे रही है दोनों को? कशिश एंड रोशन, चैट बॉक्स में आके बताओ आवाज ठीक से सुनाई दे रही है या नहीं सबको। ओके। रोशन। ओके, फाइन। तो सबको पता ही है आज का टॉपिक का नाम क्या है, पता है ना? नंबर सिस्टम्स और उसके एप्लीकेशंस। इसके बारे में हम लोग डिटेल देखने वाले हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। और धीरे धीरे ना लॉगरिदम के ऊपर जाने वाले हैं। मेरे हिसाब से चेतन सर ने लॉगरिदम के ऊपर एक लेक्चर लिया था, बेसिक लेक्चर लिया था, बराबर? बेस चेंज वगैरह रूल्स बताए रहेंगे उसमें। ओके। तो आज नंबर सिस्टम, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन, और उसके बाद लॉगरिदम। ये अपना शेड्यूल है, ये अपना प्लान है लेक्चर का। अब सबसे पहले मुझे बताओ, हम लोग जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं ना रोज, डे टू डे लाइफ में, वो कौन सी नंबर सिस्टम होती है? इट्स ओके, किसी का भी फर्स्ट लेक्चर रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आज ही मैं ये टॉपिक शुरू कर रहा हूं, तो टेंशन मत ले लो, ठीक है? फ्रेश लेक्चर है, आज का न्यू लेक्चर है। प्रथमेश, डोंट वरी, आज का टॉपिक फ्रेश टॉपिक है। हेलो। ओके। और 1 मिनट रुकते हैं, क्योंकि अभी अभी 3 लोग नए आए और स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे, तो प्रॉब्लम हो जाएगा उनके लिए, फिर से मुझे पीछे जाना पड़ेगा। तब तक तुम लोग सोचो। मेरा क्वेश्चन ये है, हम लोग रोज यानी डे टू डे लाइफ में जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं, वो कौन सा नंबर सिस्टम होता है? फिर से रिपीट करूं क्या क्वेश्चन, या क्वेश्चन समझा नहीं है? कुछ तो रिस्पांस दे दो। राज, सर्वेश, मंजीरी, आनंद। नहीं, मैं नंबर्स के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ, राज। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? अरे तो जवाब भी दे दो ना। मैं चौथी बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। हम लोग डे टू डे लाइफ में जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं, वो कौन सी नंबर सिस्टम होती है? ऐसा यूनिट नहीं सर्वेश, हम लोग यूनिट्स के बारे में बात नहीं कर रहे, नंबर सिस्टम। नंबर्स पता है तुम लोगों को? नंबर्स नहीं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम ऐसे कुछ नंबर सिस्टम नहीं है। ओके ठीक है, चलो मैं ही इसका जवाब देता हूं। हम लोग जनरली
मैथ्स में डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। नाम सुना है डेसिमल नंबर सिस्टम? डेसिमल पॉइंट सुना रहेगा ना? ओके, तो मुझे बताओ डेसिमल ये वर्ड कहां से निकला होगा? एनी गेसेस? कहां से ये वर्ड डिराइव किया रहेगा? डेसिमल का मतलब समझाओ मुझे। ओके, पॉइंट को डेसिमल नहीं बोलते। यश, पॉइंट को डेसिमल बोलते हैं ये गलत बात है। डेसिमल पॉइंट होता है वो अलग बात है। मैं पूछ रहा हूँ डेसिमल का मतलब कहां से? किसी ने तो बताया ग्रीक से डिराइव किया है। ठीक है, डेका, डेका वर्ड सुना है? यस, पार्ट ऑफ 100। डेका मतलब होता है 10। मोनो सुना है? मोनो, मोनो का मतलब होता है 1। बाय या डाय रहेगा तो 2। ट्राई मतलब 3। टेट्रा या क्वाड्रा रहेगा तो 4। क्वाड्रिलैटरल पड़ा रहेगा ना ज्योमेट्री में, 4 साइड्स होते हैं। पेंटा मतलब 5। हेक्सा मतलब 6। हेक्सा के बाद क्या आता है? चलो, ये तुम लोगों का आज का होमवर्क है। ये अभी जो मैंने सारे नाम बताए ना, ये गूगल के ऊपर ढूंढ के लिस्ट बनाना है। नहीं, हेक्सा के बाद ऑक्टा नहीं आएगा। ऑक्टा मतलब 8 हो गया। हेप्टा आएगा, सेप्टा नहीं तो हेप्टा आएगा 7 के लिए। उसके बाद ऑक्टा आएगा। बराबर, बराबर प्रथमेश। और 10 मतलब डेका आएगा। एग्जैक्टली, अब तुम लोगों को सब लिंक लग गया। ये ना लिख के, एक बार लिख के रखना है बाद में नोटबुक में। गूगल के ऊपर ना पूरा लिस्ट मिल जाएगा तुम लोगों को इसका। तो एक्चुअल में हम लोग जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं, मतलब अभी जिस नंबर सिस्टम के बारे में हम लोगों ने बात की, वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो अभी मैं एक व्हाइट स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, खाली मुझे ये बताओ चैट बॉक्स में वो स्क्रीन दिखाई दे रहा है या नहीं? तो नंबर सिस्टम्स,
चार टाइप पढ़ने वाले हम लोग नंबर सिस्टम के। पहला है बाइनरी, दूसरा है ऑक्टल, तीसरा है डेसिमल और लास्ट में फोर्थ है हेक्साडेसिमल। अब मुझे बाइनरी का मतलब समझाओ। बाय मतलब कितना आएगा? 2 आएगा ना? तो मैं नंबर्स का लिस्ट बना रहा हूं यहाँ पे। बाइनरी रहेगा तो हम लोग कितने नंबर यूज कर सकते हैं? 2 नंबर। और कौन से रहेंगे वो? 0, 1। मतलब टोटल 2 नंबर हो गए ना। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है उसमें 0 और 1 का ही इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके लॉजिक गेट्स नाम का एक पार्ट आने वाला है फिजिक्स के अंदर या मैथ्स के अंदर। तो सर्किट ऑन और सर्किट ऑफ के लिए ये यूज किया जाता है सिंबल। तुम लोगों ने सर्किट के बारे में तो पढ़ा रहेगा ना बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में। तो अगर सर्किट बंद रहेगा मतलब क्लोज स्विच रहेगा, ऐसा वाला बंद, क्लोज स्विच, तो उसके अंदर से करंट पास होता है। और स्विच को ओपन करते हैं तो करंट बंद हो जाएगा, करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। तो उसके लिए ये 0 और 1 के सिंबल यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने फैन का बटन बंद कर दिया तो मैं बोल सकता हूँ फैन का जो स्विच है वो अभी 0 कंडीशन में है, और तुम लोगों ने फैन को ऑन कर दिया मतलब फैन घूमना शुरू हो जाएगा। तो उसको मैं बोलूंगा अभी फैन का स्विच 1 कंडीशन में है। तो 0 और 1 मतलब बाइनरी, 2 ही स्टेट होंगे, एक तो शुरू नहीं तो बंद, एक तो ऑन नहीं तो ऑफ। कुछ समझ में आ रहा है? डाउट रहेगा तो पूछो, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम यहीं पे खत्म होता है। ओके, क्लियर है सबको? ऐसे मैं अज्यूम कर रहा हूं तुम लोग जल्दी रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम जो भी लोग आईटी या कंप्यूटर साइंस लेंगे ना उनके लिए ये डिटेल में है सब। हम लोगों को आज कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ना है। हम लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो नंबर सिस्टम के टाइप्स लिखे हैं मैंने तुम्हारे सामने है 4: बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। उसमें से बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग 2 नंबर यूज करेंगे। कौन से नंबर रहेंगे वो? 0 और 1। दैट्स इट, खत्म हो गया। उसके बाद नंबर आता है ऑक्टल का। ऑक्टा मतलब कितना? अब लॉजिक लगाओ और बताओ कौन से नंबर्स यूज होंगे इसमें। बराबर, ऑक्टा मतलब 8। तो कौन से नंबर्स यूज होंगे इसमें? बराबर, 0 से लेके 7 तक। गिन के देखो उंगलियों का इस्तेमाल करके 8 नंबर होते हैं या नहीं। 0 को भी इंक्लूड किया है हम लोगों ने। बराबर, ये समझ में आया क्या सबको? इसमें किसी को कुछ डाउट होना ही नहीं चाहिए। इसके बाद आता है डेसिमल, जो हम लोग यूज करते हैं। कितने आएंगे नंबर? 0 से लेके 9 तक। देखो हमारा जो नंबर सिस्टम है ना वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, और बाकी के जो भी नंबर्स रहेंगे ना वो इनके ही कॉम्बिनेशन से बनेंगे।
देखो आप एक कौन सा भी एक रैंडम नंबर 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट वाला रैंडम नंबर सिलेक्ट करते हैं। चलो एक नंबर सिलेक्ट करते हैं 109, उसमें 1 है, 0 है और 9 है। ये तो 0 to 9 के रेंज में ही आते हैं ना सारे नंबर। कौन से भी नंबर रहने दो, 20,000 नंबर ले लो, 20,000 मतलब इसमें क्या है, एक बार 2 आया है और कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे। तो 0 और 2 ये दोनों के दोनों नंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं ना डेसिमल नंबर सिस्टम के रेंज में। कहां से कहां तक जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम, 0 से लेके 9 तक। समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो जल्दी, मुझे नहीं समझ में आएगा। अब आगे का बताओ, हेक्साडेसिमल मतलब कितने नंबर होंगे? नहीं, गलत। नहीं, 6 to 9 नहीं, 6 भी नहीं। सोचो, लॉजिक लॉजिक लगाओ। देखो मैंने ना जानबूझ के ना हेक्साडेसिमल ये वर्ड के बीच में डैश दिया है, डैश। तो हेक्सा का मतलब समझाओ पहले। यश, तू आंसर के करीब है। हेक्सा मतलब 6 हो गए, और डेसिमल मतलब डेका। डेका मतलब कितने हो गए, 10। तो 6 + 10 बिकम्स 16। तो ये जो नंबर सिस्टम है ना हेक्साडेसिमल, इसमें 16 नंबर होंगे। अब तुम लोग तो बोलोगे कि नंबर तो अपने पास 0 to 9 ही है, बराबर बात है। लेकिन उसके साथ साथ अपने पास अल्फाबेट्स भी है, लेटर्स भी है, इंग्लिश ABCD। तो देखो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बहुत स्पेशल टाइप का नंबर सिस्टम होता है, और जनरली ये प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। पीसी, लैपटॉप, ये जो होते हैं ना कंप्यूटर्स, इनमें कभी कभी तुम लोगों को ये देखने को मिल सकते हैं हेक्साडेसिमल नंबर्स। तो हेक्साडेसिमल नंबर 0 to 9 ये नंबर्स यूज होंगे इसमें। एंड ABCDEF ये 6 लेटर्स यूज होंगे। देखो हो गए क्या, 16 हो गए क्या, देखो। हाँ यश बोल, तूने हैंड रेज किया। अच्छा ओके। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को नंबर सिस्टम्स और हर एक नंबर सिस्टम में कौन से नंबर्स या लेटर्स यूज होंगे उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आ गया, बराबर। तो फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं। लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन पूछा, हम लोग कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं? उसका मैंने आंसर बताया था डेसिमल नंबर सिस्टम। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। यहाँ पे हम लोग मतलब कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग खुद जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो डेसिमल है। लेकिन अगर तुम लोग कंप्यूटर का यूज कर रहे हो कैलकुलेशन करने के लिए, तो वो हेक्साडेसिमल यूज कर सकता है। या कैलकुलेटर रहते हैं उसका यूज कर रहे हो तो कभी कभी वो हेक्साडेसिमल, नहीं तो कुछ कैलकुलेटर्स बाइनरी में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है?
तो ये चारों के चारों नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसमें से सबसे ज्यादा हम लोग जो यूज करने वाले हैं फिजिक्स या मैथ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने के लिए, वो दो नंबर सिस्टम होंगे, बाइनरी, और दूसरा रहेगा डेसिमल नंबर सिस्टम। हाँ प्रथमेश, ऑल दीज सिस्टम्स हैव एप्लीकेशंस इन आवर लाइफ। सारे के सारे सिस्टम इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो बना है ना, ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं बनाया जाता है ना, कुछ ना कुछ यूज होगा उनका। अब मुझे बताओ, क्या सबको लॉज ऑफ इंडाइसेस पता है? ओके, जो अभी बहुत लेट ज्वाइन हुए हैं ना, वो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। एक काम करो, सारे स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, अभी जो तुम्हारे सामने है। और तुम्हारा होमवर्क पता है ना, वो लिखना है सब, मोनो, बाय, डाई, ट्राई, क्वाड्रा या टेट्रा, वो सारे नाम लिखने हैं नंबर से एसोसिएटेड। ये तुम्हारा होमवर्क है आज का। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लॉज ऑफ इंडाइसेस के बारे में। और ये ना एक्चुअल में सबको पता है, सिर्फ उसको ये बोलते हैं ये पता नहीं रहेगा। जिन्होंने नो 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 आंसर दिया है ना, उनको भी ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने a रेस टू m लिखा है, तो इसमें a मेरा बेस हो गया क्योंकि वो नीचे है, और m ये इंडेक्स हो गया। जो पावर में रहेगा उसको बोलेंगे इंडेक्स। इंडेक्स का प्लूरल यानी बहुवचन हो जाएगा इंडाइसेस। एक रहेगा तो इंडेक्स, एक से ज्यादा रहेंगे तो बोलेंगे इंडाइसेस। तो इसलिए इसका नाम बनता है लॉज ऑफ इंडाइसेस। तो यहाँ पे बेस कौन बन गया? ए। और पावर कौन बन गया? पावर यानी इंडेक्स कौन बन गया? एम। मल्टीप्लाई बाय ए रेस टू एन रहेगा, तो क्या हो जाएगा? ए रेस टू एम प्लस एन। अब याद आ गए, इसके आगे के भी दो लॉज है। डिवीजन रहेगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ना। और तीसरा रहता है पावर का पावर। ए रेस टू एम रेस टू एन रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मतलब ए रेस टू एम एन हो जाएगा, बराबर।
यस, ये क्लियर है क्या सबको? जल्दी बताओ, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं अभी न्यूमेरिकल दे रहा हूँ तुम लोगों को। तो ये है 10^2 मल्टीप्लाइड बाय 10^6। इसका आंसर कितना आएगा बताओ? प्रथमेश, रॉन्ग आंसर। 10^8 ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। हंड्रेड रेस टू एट नहीं, 10^8 होना चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन, 10^6 डिवाइडेड बाय 2^2 कितना आएगा आंसर? देखो, ये ट्रिकी क्वेश्चन है यार ये। देखते हैं कि इसका आंसर करेक्ट आता है। देखो, सबसे पहली बात तो लॉज ऑफ इंडाइसेस का सेकंड लॉ में यहाँ पे डायरेक्टली लगा नहीं सकता, क्योंकि बेस अलग अलग है, राइट? बेस अलग अलग है ना। अरे जल्दी जवाब दो। न्यूमरेटर का बेस है 10, डिनोमिनेटर का बेस है 2, तो मैं सेकंड लॉ डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसके बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल है। एक तो डायरेक्टली 10^6 नंबर लिख दूं मैं। 10^6 मतलब कितना हो जाएगा? एक के आगे कितने जीरो आएंगे 10^6 मतलब? 6 जीरो आएंगे ना। तो 5 जीरो मतलब होता है 1 लाख। तो 6 जीरो मतलब क्या हो जाएगा? 10 लाख। इसको ही मिलियन भी बोला जाता है ना इंग्लिश में। 1 मिलियन यानी 10 lakhs अपॉन 2^2 मतलब कितना हो जाएगा? 4।
तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 जीरो हो गए, डिवाइडेड बाय 4। प्रियांशु कितना है आंसर तेरा? ये समझा है क्या सबको? इतना बताओ मुझे। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था, लॉज ऑफ इंडाइसिस नहीं लगा सकते हम लोग यहाँ पे। और इसको और दूसरी तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मुझे बताओ 10 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 into 5। देखो ये स्टार ने तो एस्टेरिक जो लिख रहा है ना, वो मैं मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज कर रहा हूं, और कैप जो है वो मैं पावर यानी रेस्ट के लिए यूज कर रहा हूं। तो मैं 10 को लिख रहा हूं 2 into 5 ब्रैकेट क्लोज रेस्ट टू 6 डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट टू 2। ये स्टेप क्लियर है क्या? जल्दी बताओ चलो। देखो मुझे ना रिस्पॉन्स सबसे नहीं मिल रहा है, तो आगे प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 2 रेस्ट टू 6 मल्टीप्लाई बाय 5 रेस्ट टू 6 अपॉन 2 रेस्ट टू 2। ये समझा सबको? देखो मैंने ब्रैकेट के अंदर 2 into 5 लिखा है, और दोनों के पावर में 6 है ना, तो इसका मतलब वो पावर 2 का भी है और 5 का भी है, तो मैंने सेपरेट किया, स्प्लिट किया। अब बताओ आगे क्या करेंगे? ये जो 2 रेस्ट टू 6 है और ये 2 रेस्ट टू 2 है, इनको मैं लॉज ऑफ इंडाइसिस लगा सकता हूं ना। तो ये 2 रेस्ट टू 2 जब ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा? -2। बराबर ना? अरे क्या हुआ? तो 6 - 2 मतलब कितना हो गया? 4। तो ये बन जाएगा 2 रेस्ट टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेस्ट टू 6। और तुम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे ना ये कैलकुलेटर में नंबर डाल के, तो फिर से जो आंसर आएगा वो रहेगा 25,000। ये जो 2 रेस्ट टू 4 है ना, ये कितना आएगा बता सकते हो तुम लोग? 16 बन जाएगा 2 रेस्ट टू 4।
2 रेस टू 4 का आंसर कितना आएगा? 16, 1 6 16, और ये 5 रेस टू 6 है ना, ये करीब करीब 10,000 को क्रॉस करेगा, 10,000 या 12,000 को क्रॉस करेगा। ये बाद में ना कैलकुलेटर में डाल के देखो, 12,000 के आगे आएगा आंसर 5 रेस टू 6 का। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो फाइनल आंसर 25,000 ही आता है। 2 रेस टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेस टू 6। क्लियर हो गया ना ये भी सबको? इसमें भी किसी को डाउट नहीं रहेगा तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। तो अब फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग। देखो, नंबर सिस्टम देखे, उनका यूज देखा, उसके बाद लॉज ऑफ इंडाइसेस देखे, बेस किसको बोलना है, पावर या इंडेक्स किसको बोलना है वो देख लिया, और उनसे रिलेटेड हम लोगों ने 2 न्यूमेरिकल्स भी कर दिए। डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो, सिली डाउट रहेगा तो भी पूछ सकते हो। ओके, अब हम लोग आएंगे लॉगरिदम और एंटी लॉगरिदम के ऊपर। नाम से डरो मत, बहुत आसान रहता है ये। सबसे पहले तो लॉगरिदम क्या है मैं बताता हूँ। लॉगरिदम एक स्केल है। लॉगरिदम ये एक टेबल रहता है। उसका यूज क्यों करते हैं या लॉगरिदम बनाने की जरूरत क्या थी, उसका सिंपल जवाब ये है। तुम लोगों को पता है कैलकुलेटर्स या पीसी, पीसी तो अभी कुछ 20-30 सालों में ही बने हैं जो हम लोग यूज करते हैं, वो ये उसको पर्सनल कंप्यूटर बोला जाता है। कैलकुलेटर्स कितने पुराने हैं पता है तुम लोगों को? कैलकुलेटर्स कैलकुलेटर्स जो रहते हैं वो कितने साल पुराने हैं पता है किसी को? हाँ, 45 या ज्यादा से ज्यादा 60 ईयर्स पकड़ सकते हो तुम लोग। चलो और बढ़ाते हो उसको, 75 ईयर्स पकड़ लो। उसके पहले बड़े बड़े कैलकुलेशंस कैसे करते थे पता है किसी को? लॉग टेबल का इस्तेमाल करके। तो लॉग टेबल जो है, एबाकस भी है, एबाकस भी है, लेकिन इंजीनियरिंग में एबाकस यूज नहीं हो सकता। एबाकस के भी खुद के लिमिटेशंस होते हैं। तो लॉग टेबल ये एक्चुअल में कैलकुलेशन पर्पस के लिए बनाया गया था। मतलब हम लोगों को बहुत क्रिटिकल कैलकुलेशंस करने हैं, लेकिन कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, मशीन अवेलेबल नहीं है, तो कुछ तो टेबल बनाना पड़ेगा। उस टेबल का नाम है लॉगरिदम। तो लॉगरिदम किसी एक साइंटिस्ट ने या एक मैथमेटिशियन ने नहीं बनाया, बहुत सारे मैथमेटिशियंस इन्वॉल्व थे। सबने साथ में मिलाकर धीरे धीरे इस टेबल को जनरेट किया, इस टेबल के डिटेल्स निकाले या इस टेबल का क्लासिफिकेशन किया। तो लॉगरिदम ये पढ़ने से पहले लॉगरिदम की जरूरत क्या है ये मैंने बता दिया। लॉगरिदम ये कैलकुलेशन करने के लिए यूज करते हैं। अब तुम लोगों को ये सब क्यों पढ़ना है? क्योंकि 11th और 12th में जब तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स का कैलकुलेशन करना रहेगा पेपर में या जर्नल्स में, तुम्हारे साइंस जर्नल में, तो कैलकुलेटर्स नहीं मिलेंगे एग्जाम के टाइम। तुम लोगों को लॉगरिदम का टेबल दिया जाएगा, उसको लॉग टेबल बोलते हैं, LOG।
और उस लॉग टेबल, हाँ वो प्रोवाइड किए जाते हैं, और लॉग टेबल एग्जाम में वगैरह, या जर्नल्स और टेक्स्ट बुक के पीछे भी प्रिंटेड रहते हैं। वो टेबल देख के ही वो कोई याद कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं याद कर सकता, बाद में पता चल जाएगा, कितना बड़ा और गंदा रहता है वो टेबल। बहुत क्रिटिकल टेबल रहता है वो, और याद कर भी नहीं सकता कोई उस टेबल को। तो ये टेबल्स दिए जाते हैं, इनमें से इनमें कुछ नहीं, नंबर्स होते हैं खाली, और एडिशन सब्ट्रैक्शन ये छोड़ के कुछ यूज भी नहीं करना होता है। सिर्फ ये यूज करने के लिए कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, और वो रूल्स अभी मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूं। तो मैं ये पूरा स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं, ठीक है ना? तुम्हारे पास ऑलरेडी स्क्रीनशॉट है इसका? अब मैं ये लॉगरिथम का पार्ट पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं, ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ, हाँ, और एक बात, अब से हम लोग हमेशा डेसिमल नंबर सिस्टम ही यूज करेंगे। मतलब 10 नंबर 0 से लेके 9 तक के, तो अपने आप इसका बेस बन जाएगा 10। जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं ना, उसी को हम लोग बेस बोलते हैं। बेस यानी लॉगरिथम के अंदर एक बेस का कंसेप्ट होता है, ठीक है? हेलो? हेलो, सबको आवाज सुनाई दे रही है? तो अब से हम लोग जो भी नंबर सिस्टम यूज करेंगे वो डेसिमल नंबर सिस्टम होगा। मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, इसका मतलब ही हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करेंगे, ठीक है? दूसरा नंबर सिस्टम अगर रहेगा ना, तो वो मेंशन करेंगे, या मैं मेंशन करूंगा कि अब हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं, अब हम लोग ऑक्टल नंबर। मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। सो इट इज अंडरस्टूड दैट वी आर यूजिंग डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल मतलब डेका, डेका मतलब 0 से लेके 9 तक के नंबर्स, ठीक है? मुझे बताओ 10⁻0 का वैल्यू कितना आएगा?
बराबर, एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है। रूल नंबर 1 ये याद रखना है, एनीथिंग रेस टू 0 इज इक्वल टू 1। सेकंड, 10 रेस टू 1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 10। 10 रेस टू 2 करोगे तो 100 एंड सो ऑन। बराबर, ओके। अब इसको ही मैं लॉगरिथम के लैंग्वेज में लिखने जा रहा हूं, देखो। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, log 10 की वैल्यू 1 होनी चाहिए। मतलब क्या करना है, ये जो आंसर है ना, ये log के साथ रखना है, और ये जो पावर है ना, वो इज इक्वल टू के बाद भेजनी है। मुझे बताओ इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? log 100 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 2। ऐसे ही यहां पे आएगा 10 रेस टू 3 इज इक्वल टू 1000। तो इसको बोलेंगे log 1000 इज इक्वल टू 3। ये सबको समझा है या नहीं, इतना बताओ मुझे। ये सिंटैक्स है, इसको बोलते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब मेथोडोलॉजी, लिखने का तरीका। ओके, मैंने यहां पे एक बात नहीं दिखाई है, वो बात ये है कि एक्चुअल में इसी को ऐसे लिखा जाएगा, log 10 टू दी बेस 10 इज इक्वल टू 1। सेकंड एग्जांपल को ऐसे लिखा जाएगा, log 100 टू दी बेस 10 इज इक्वल टू 2। और थर्ड एग्जांपल को लिखा जाएगा, log 1000 टू दी बेस 10 इज इक्वल टू 3। लेकिन मैंने ये सारे एग्जांपल्स देने से पहले ही डिक्लेयर किया था, unless and until I specify we are going to use decimal number system only। ये मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब ही वो डेसिमल नंबर सिस्टम रहेगा। तो जनरली उसको ऐसे लिखा जाता है, सबके बेस में 10 10 10 डाला जाता है, क्योंकि ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो नंबर्स है ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है ना? तो ऐसे ही अगर बाइनरी नंबर सिस्टम रहेगा तो बेस में 2 आ जाएगा, ऑक्टल रहेगा तो बेस में 8 आ जाएगा, हेक्साडेसिमल रहेगा तो बेस में 16 आ जाएगा, 16। तो ये दोनों करेक्ट है, ये लेफ्ट साइड वाला मेथड भी करेक्ट है और ये राइट साइड वाला मेथड भी करेक्ट है। राइट साइड वाला मेथड ना और ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा, लेकिन तुम लोग लिखते नहीं हो ना तो चल जाएगा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट डेसिमल नंबर सिस्टम ओनली।
सिंटैक्स समझ में आया सबको, लिखने का तरीका? तो अब लॉगरिदम देखा, तो इसका अपोजिट रहेगा एंटी लॉगरिदम। देखो पैरेलल वर्ड का अपोजिट क्या रहता है? बहुत लोगों को लगता है पैरेलल का अपोजिट परपेंडिकुलर रहेगा, गलत है। पैरेलल का अपोजिट एंटी पैरेलल होता है, राइट? तो लॉगरिदम का अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटी लॉगरिदम। जैसे लॉगरिदम का शॉर्ट फॉर्म LOG है ना, वैसे एंटी लॉगरिदम का शॉर्ट फॉर्म AL लिखा जाता है कैपिटल में, कैपिटल A कैपिटल L। AL मतलब एंटी लॉगरिदम, ठीक है? ये एब्रीवेशन है, यानी शॉर्टकट। अब देखो यही एग्जांपल्स कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे। देखो यहाँ पे 10⁻1 इज इक्वल टू 10, उसको ही लॉगरिदम के टर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका ही लॉगरिदम का एंटी लॉगरिदम का तरीका कैसे होगा वो देखते हैं। अब लॉगरिदम में जो लिखा है ना, उसका एग्जैक्टली उल्टा एंटी लॉगरिदम में आता है, ऐसे आएगा। एंटी लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू 10। कुछ समझा क्या हुआ? देखो 1 यहाँ पे राइट हैंड साइड में है ना, वो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, किसके साथ? एंटी लॉगरिदम के साथ। और लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? 10, वो कहां पे चला जाएगा? राइट हैंड साइड के साथ। तो एंटी लॉग ऑफ 1 इज 10। सेकंड क्या आएगा? एंटी लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू 100। एंटी लॉग ऑफ 3 इज इक्वल टू 1000। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक चीज है यहाँ पे, देखो मैं किसी भी निगेटिव नंबर का लॉग नहीं ले सकता। स्टेटमेंट में लिख रहा हूं यहाँ पे, कांट टेक अ लॉग ऑफ निगेटिव नंबर। ये याद रखना है, ये सारे पॉइंट्स है। टाइम दे दूंगा बाद में पढ़ने के लिए, समझने के लिए, डाउट पूछने के लिए और स्क्रीनशॉट लेने के लिए।
इस रूल के ऊपर तुम लोग ज्यादा फोकस मत करो अभी, ये हम लोग जब सॉल्व करेंगे ना तो यूज होने वाले हैं। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ लिख के रख रहा हूं। अब मैं एक टेबल शेयर कर रहा हूं। ये टेबल दिखता है ऐसा। देखो अब ये कोई टेबल याद कर सकता है क्या, बताओ मुझे, इसलिए ये हमेशा प्रोवाइड किया जाता है। और ये इतना ही नहीं है, यहां तक है ये सिर्फ लॉगरिदम हो गया। उसके नीचे एंटी लॉगरिदम का टेबल चालू होता है। इतने सारे नंबर कोई याद कर पाएगा क्या, पॉसिबल है क्या, बताओ मुझे। तो तुम लोग ना मैथ्स में ये अलग से पढ़ने वाले हो, ये मैथ्स में चैप्टर है लॉगरिदम। उसमें कुछ कंसेप्ट्स आएंगे, लेकिन वो कंसेप्ट्स में अभी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। वो मेथड्स थोड़े अलग है। मैं तुम लोगों को सिंपल मेथड्स बताने वाले हूँ, और ये मेथड्स का यूज करके ना तुम्हारा आंसर कभी गलत नहीं आएगा। दोनों मेथड्स सही है, दोनों में से कौन से भी मेथड्स यूज कर सकते हो, लेकिन मैथ्स के अंदर जो पढ़ने वाले हैं ना वो ज्यादा डिटेल में है। और कैलकुलेशन करने के लिए ज्यादा डिटेल्स की जरूरत नहीं होती, तुम लोगों को बस पता होना चाहिए नंबर के साथ क्या करना है, क्या ऑपरेशन करना है नंबर्स का। तो अभी मैं जो मेथड्स तुम लोगों को बता रहा हूँ, वो और मैथ्स के मेथड्स जरूरी नहीं कि मैच करेंगे, लेकिन इतना जरूरी है कि दोनों से मिलने वाला आंसर हमेशा सेम ही होगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। अभी मैं जो बता रहा हूं ना, ये तुम लोग हमेशा यूज कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सारे कैलकुलेशंस के लिए यूज कर सकते हो। देखो मेथड्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, उनसे मिलने वाला आंसर हमेशा एक ही होना चाहिए। एक मेथड से तुम लोगों को एक आंसर मिल रहा है, दूसरे मेथड से अलग मिल रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो कंसिडर करते हैं एक एग्जांपल। अगर तुम लोगों को एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है जिसमें दिया है 10/2, तो ऑब्वियसली ये सॉल्व करते समय तुम लोग लॉगरिदम का यूज नहीं करोगे, जरूरत ही नहीं है। 10/2 डायरेक्टली 5 आंसर मिल जाएगा ना। हेलो, तो अब लॉग टेबल यूज कब करना है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। कैलकुलेशन करने के लिए यूज करना है, पता चल गया। सारे कैलकुलेशन करने के लिए नहीं, जरूरत नहीं है, जहां पे जरूरी होगा वहीं पे यूज करेंगे। तो इसी न्यूमेरिकल को मैं इंटरेस्टिंग बनाता हूं। ये नंबर ले लो 10.25 अपॉन 2.379। अब इसका डिवीजन आसान होगा क्या, बताओ मुझे, पॉसिबल है क्या जल्दी कैलकुलेट करना ये। तुम लोग मैन्युअल डिवीजन करते बैठोगे ना तो बहुत टाइम जाएगा। तो अब लॉगरिदम का इस्तेमाल करेंगे, लॉग टेबल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ध्यान दो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है स्टार्टिंग में। एक बार तुम लोगों को इसकी आदत हो गई ना तो लॉग टेबल बहुत एंजॉय करने वाले हो तुम लोग। और एक बात,
जो स्टार्टिंग से लॉग टेबल सीरियसली नहीं पढ़ता है, लॉग टेबल का इस्तेमाल करके सीरियसली जो सॉल्यूशन नहीं निकालता है ना, उसको 11th के एंडिंग में और 12th के प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये स्टार्टिंग से सीरियसली ले लो, लॉगरिथम बहुत जरूरी है। अब देखो इनके साथ मैं क्या करने जा रहा हूं। स्टेप नंबर 1, जो भी दिया है ना, दोनों के साइड में लॉग ले लो। तो ये हो जाएगा लॉग x इज इक्वल टू लॉग 10.25 अपॉन 2.379। फर्स्ट स्टेप समझा सबको, जल्दी बताओ। ग्रेट। अब मैं रूल्स बताने जा रहा हूं, वो रूल्स याद रखने हैं। याद है तुम लोगों को लॉज ऑफ इंडाइसेस, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन था, तो ए रेस टू एम प्लस एन करते हैं। डिवीजन रहेगा तो सब्ट्रैक्शन होता है, और पावर का पावर रहेगा तो पावर में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। वैसे ही लॉग के भी रूल्स है, मैं ओरली बता रहा हूं, याद हो जाएंगे। देखो मल्टीप्लिकेशन रहेगा ना दो नंबर का, तो लॉग लेने के बाद उनका एडिशन करेंगे। नंबर का एडिशन नहीं, हर एक नंबर के लॉग का एडिशन। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 3.5, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, सुन लो। और ये तुम लोग लॉग कैलकुलेशन से सॉल्व करने जा रहे हो। तो लॉग 2 प्लस लॉग 3.5, ये उसका आंसर होगा। इंटू रहेगा तो हर एक नंबर का लॉग लो और बीच में प्लस सिंबल डाल दो। क्लियर है? डिवीजन रहेगा तो दोनों का लॉग ले लो और बीच में माइनस सिंबल डाल दो। एक थर्ड लॉ भी है, वो अभी नहीं बताने वाला क्योंकि वो अभी यूज नहीं होने वाला, मैं बाद में बताऊंगा, पावर से रिलेटेड है वो। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है या डिवीजन हो रहा है? डिवीजन हो रहा है ना? तो एडिशन करूं या सब्ट्रैक्शन? तो इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा log x इज इक्वल टू log 10.25 माइनस log 2.379। ये स्टेप समझा या नहीं सबको, जल्दी बताओ। अब इंटरेस्टिंग पार्ट यहां से शुरू होता है। देखो लॉगरिथम का जो टेबल है ना, वो यूज कैसे करना है वो हम लोग अब देखने जा रहे हैं। ठीक है? और इसके लिए ना मैं यहाँ पे एक रेंजेस बना रहा हूं।
देखो नंबर लेफ्ट अपर कॉर्नर देखना है तुम लोगों को, लेफ्ट अपर कॉर्नर। 0 to 9 के नंबर, 0 to 9 के बीच के नंबर्स होंगे ना, तो उनका लॉग लेने के बाद आंसर जो भी आएगा वो हमेशा 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। ये दिख रहा है ना, समझने में दिक्कत हो रही है क्या? ये डेसिमल है। तुम लोग 10 का लॉग ले लोगे तो आंसर कितना आएगा? लॉग 10 कितना आता है? 1। इसके पहले देखो स्क्रीनशॉट लेके रखा है तुम लोगों ने। लॉग 10 टू दी बेस 10 1 था, लॉग 100 की वैल्यू 2 थी, लॉग 1000 की वैल्यू 3 थी। वैसे ही एंटी लॉग का भी लिख के रखा था हम लोगों ने, याद है ना? तो 10 रहेगा तो आंसर कितना आएगा? 1। और 1 को ही मैं लिख सकता हूं 1.0000, बराबर ना? आंसर तो 1 ही रहेगा। 1 पॉइंट आगे कितने भी जीरो लिखूं मैं, आंसर तो 1 ही रहेगा। वैल्यूज जब 10 से लेके 99 के बीच में रहेंगे, 10 के आ गया 11 पकड़ लो, या 10 पॉइंट समथिंग, क्योंकि लॉग 10 एग्जैक्टली 1 आता है। 10 के बाद के वैल्यू 10.01, 10.02 से लेके 99.9999 तक के जो भी वैल्यूज रहेंगे उनका लॉग लेने के बाद जो आंसर आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग होगा। हंड्रेड रहेगा तो कितना आएगा आंसर? लॉग 100 कितना आता है? 2। 100 के ऊपर रहेगा अप टू 999.999, आंसर आएगा 2 पॉइंट समथिंग में। 1000 रहेगा तो कितना हो जाएगा? लॉग 1000 रहता है 3। आई होप ये सबको क्लियर है। डाउट है क्या किसी को? पूछ सकते हो। देखो अभी अगर तुम लोग डाउट्स क्लियर नहीं करते हो ना तो आगे लॉग टेबल बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। मैंने सिंपल रेंजेस बताए, 0 to 9 के बीच में नंबर रहेगा, उसका लॉग लेने के बाद आंसर 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। नहीं समझा सर्वेश? क्या नहीं समझा वो बता, मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर से, डरो मत। कन्वर्ट कैसे किया? कन्वर्ट नहीं, मैं एक रेंज बता रहा हूं सिर्फ, ये याद रहना है। लॉग 10 का वैल्यू 1 आता है या नहीं, इतना बता मुझे सर्वेश। लॉग 10 की वैल्यू 1 आती है या नहीं? बराबर। तो 10 के नीचे के सारे जो नंबर्स है कंसीडर करो, 0 से लेके 9.9999 तक, इनका अगर लॉग लेते हैं तो आंसर 1 के नीचे ही आना चाहिए। तो 1 के नीचे मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना। ओके, जब 10 हो जाएगा तो लॉग 10 की वैल्यू 1 आती है। अब 10 के ऊपर चला गया नंबर, कंसिडर कर नंबर आया 12, 15 या 20, ये सारे नंबर 10 के ऊपर है, लेकिन 100 के नीचे के है ना। तो जब नंबर 10 के ऊपर रहेगा और 100 के नीचे रहेगा, 100 के नीचे का नंबर 99.999999 ऐसा कंसिडर करो, ये सारे नंबर का लॉग लेने के बाद जो भी आंसर मिलेगा वो 1 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, क्योंकि अब तक हम लोग 100 तक पहुंचे नहीं है।
जब 100 पे पहुंचेंगे तो log 100 का वैल्यू 2 हो जाएगा। 100 के नीचे है मतलब अपना आंसर 2 के नीचे, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। आई होप आप क्लियर है सर्वेश तुझे ये सब। ऐसे मैंने रेंजेस निकाले, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल लॉजिक लगाया है। ओके चलो ये न्यूमेरिकल कंप्लीट करना है। देखो अब इतना तो पता चल गया कि नंबर का रेंजेस कौन सा है, और लॉग लेने के बाद कैसे कैसे वैल्यूज मिलते जाएंगे हम लोगों को। और हेल्प करने के लिए तो लॉग टेबल है ही, उसके सिवा तो ये कंप्लीट होगा ही नहीं। और एक बात है, लॉग टेबल हमेशा 4 डिजिट में ही काम करेगा। डिजिट समझते हो ना? ये जो नंबर्स लिखे हैं मैंने, ये सारे के सारे 4 डिजिट वाले नंबर है। 1025, 10.25, ये कौन से नंबर से बना है? 1025। 2.379 कितने डिजिट से बना है? 4। कौन से? 2379। तो लॉगरिदम या एंटी लॉगरिदम हमेशा 4 डिजिट में ही काम करेगा। अब तुम लोग एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि 4 से ज्यादा डिजिट रहेंगे तो क्या करेंगे? लास्ट वाला जो डिजिट है उसको निकाल दो या राउंड ऑफ कर लो। 10.25 के जगह पे 10.256 रहता, तो मैं 6 को हटा के 5 के जगह पे 6 लिख दूंगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? देखो 19 लोग हैं टोटल, 19 पार्टिसिपेंट्स है, और मुझे जवाब सिर्फ 4 और 5 लोगों के ही आ रहे हैं। तो सबसे पहला काम, फर्स्ट नंबर कौन सा है अपना? 10.25। तो मैं लिखने जा रहा हूं यहां पे, डेसिमल नंबर को फिलहाल भूल जाओ। फिलहाल बोला मैंने, हमेशा के लिए नहीं। फॉर दिस इंस्टेंट्स के लिए भूल जाओ ये। तो मैंने नंबर कौन सा ले लिया? 1025। अब इसका ग्रुप कैसे करना है देखो, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। पहले 2 नंबर, उसके बाद 1 नंबर, उसके बाद 1 नंबर। समझा क्या? लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पहले 2 नंबर, उसके बाद 1 नंबर, उसके बाद 1 नंबर। मतलब अब ग्रुप हो गया 10 to 5। और दूसरा नंबर कौन सा था? 2.379। उसमें भी डेसिमल को भूल जाओ, मतलब नंबर मिलेगा 2379। सेम रूल, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ग्रुप बनेगा 2 1 1, मतलब 2379। चलो समझा या नहीं बताओ जल्दी। ओके अब सुनो, अब मैं लॉग टेबल ओपन कर रहा हूं। उसमें हम लोग क्या करेंगे वो यहां पे मैंने मेंशन किया है। सबसे पहले हम लोग उसमें 10 ये नंबर ढूंढेंगे। उसके बाद तुम लोग, आई होप तुम लोग नोटबुक और पेन या पेंसिल लेके बैठे हो, क्योंकि इसके आगे का काम मैं तुम लोगों को करने के लिए बोलने वाला हूँ, करने के लिए देने वाला हूँ। तो नहीं लेके बैठे हो तो नोटबुक पेन पेंसिल जल्दी लेके आओ, 2 मिनट रुकता हूं मैं। और हमेशा लेक्चर में ऐसे ही मूवी देखने के लिए मत बैठो, मैं कुछ भी कभी भी काम दे दूंगा करने के लिए। नेटफ्लिक्स देखने के लिए बैठे हो वैसा मत बैठो।
अब हम लोग लॉग टेबल में 10 का 2 का फिफ्थ पार्ट देखने जा रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, चाहे तो ये तुम्हारे पास लिख के रखो, 10 2 5। ये देखो 10 मिला, दिख रहा है क्या? एरो को फॉलो करो, मेरे एरो को फॉलो करो, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। 10 का 2, तो ये नंबर कॉपी करो, 0086 लिखो नोटबुक के ऊपर। लिखा सबने? और इसका फिफ्थ, यहां पे देखो छोटे छोटे नंबर से दिख रहे हैं मीन डिफरेंस के नीचे। तो एक्चुअल में लॉग का जो टेबल है उसके 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट ये है, एरो को फॉलो करो। दूसरा पार्ट 0 से लेके 9 तक के बीच का रहेगा, और तीसरा पार्ट मीन डिफरेंस का रहेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को नंबर मिला 10, उसके बाद उसका 2 देखा, मतलब 0086, और उसी रो के अंदर का फिफ्थ नंबर मतलब 21। अब 0086 प्लस 21 करके आंसर बताओ मुझे कितना था? 0086 प्लस 21। हाँ, एक काम एक याद रखना है, 4 डिजिट में आंसर देना है हमेशा। तो 107 आंसर आएगा, लेकिन बताते समय बताओगे 0107। करेक्ट करेक्ट, बहुत लोगों का करेक्ट आया है। 107 ये आंसर करेक्ट है, लेकिन हम लोग 4 डिजिट में काम कर रहे हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक जीरो डाल दो, तो 0107 मिल जाएगा। ठीक है ना? चलो अब फिर से हम लोग पीछे आते हैं। ये पहला न्यूमेरिकल है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बाद में ये जल्दी होते जाएगा। तो मुझे बताओ, ये कौन से नंबर के लिए कर रहे थे हम लोग? 10.25 के लिए ना? तो ये नंबर 10 के ऊपर है ना, और 100 के नीचे। ये जो नंबर है 10.25, ये 10 के ऊपर है और 100 के नीचे है। तो उसका लॉग लेने के बाद आंसर जो मिलेगा वो किस में मिलेगा? 1 पॉइंट समथिंग में मिलेगा ना? ये देखो रेंजेस लिखे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट अपर कॉर्नर। तो इसका आंसर लिखूंगा मैं 1 पॉइंट। नंबर कितना आया था अपना? 0107 आया था ना? उसके बाद ये माइनस साइन दिख रहा है, ये कॉपी करेंगे नीचे। दूसरा नंबर कौन सा है? 2.379। इसके टुकड़े करके रखे हम लोगों ने। 23 का 7 का 9 देखना है। नंबर लिखा नोटबुक के ऊपर, 23 का 7 का 9 देखना है।
23 ये देखो 23 मिला, 23 का 7, ये देखो आ गया, कॉपी करो 3747, कॉपी किया 3747, और उसमें ऐड करना है नाइन्थ वाला पार्ट, नाइन्थ वाला मतलब ये एंडिंग वाला 17, तो एडिशन करके मुझे जवाब दे दो कितना आता है, 3747 प्लस 17, 3764 आना चाहिए ना। अब मुझे बताओ ये कौन से नंबर के लिए हम लोगों ने निकाला है, 2.379 करेक्ट। तो 2.379 ये 0 के ऊपर और 10 के नीचे है या नहीं, तो कौन सा नंबर इसके आगे ज्वाइन कर दूं मैं, इसके आगे मतलब इसके लेफ्ट साइड में, रेंज देखो लेफ्ट साइड में, बराबर। अब तुम लोगों को ये समझा है ऐसे मैं बोल सकता हूं, 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा ना। अब ये सब्ट्रैक्शन करके दे दो मुझे, चलो 1.0107 माइनस 0.3764, आंसर आना चाहिए 0.6343। देखो अभी भी ये फाइनल आंसर नहीं है, हाँ? तुम लोग ऐसे मत सोचो कि इतना टाइम जा रहा है अब तक आंसर क्यों नहीं आ रहा है, ये अपना पहला ही एग्जाम्पल है, इसमें मैं तुम लोगों को हर एक स्टेप 2-2 3-3 बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए इतना टाइम जा रहा है, और पहली बार हम लोग लॉग टेबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक बार तुम लोगों को आदत हो गई ना, तो बहुत स्पीड के साथ ये कैलकुलेशन कंप्लीट होगा, तुम लोगों को सोचना भी नहीं पड़ेगा, लॉग 10 पॉइंट समथिंग का लिया है मतलब डायरेक्ट तुम लोग 1 पॉइंट लिख दोगे, 100 का लॉग लिया है मतलब 2 पॉइंट लिख दोगे, यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जांपल है इसलिए इतना टाइम जा रहा है, ठीक है। अब हम लोगों को तो x का वैल्यू चाहिए था ना, ओरिजिनल न्यूमेरिकल देखो क्या है, x इज इक्वल टू 10.25 अपॉन 2.379, हम लोगों को तो इसमें इंटरेस्ट है ना, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में log x है, तो log को हटाने के लिए उसका अपोजिट किया जाता है, log का अपोजिट प्रोसेस है एंटी लॉग। और अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे एंटी लॉग लिया है तो मुझे राइट हैंड साइड पे भी लगाना पड़ेगा,
अब एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस हमेशा झगड़ा करेंगे और एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो ये जो एंटी लॉग है ना, ये और लॉग एक दूसरे को कट कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा सिर्फ x इज इक्वल टू, अब हम लोगों को एंटी लॉग के टेबल में 0.63 का 4 का 3 देखना है। फिर से रूल यही है, ये देखो एंटी लॉग निकालते समय ना डेसिमल भूल जाओ, डेसिमल के बाद के 4 नंबर उठा लो। डेसिमल के बाद के 4 नंबर कौन से 6 3 4 3। ग्रुपिंग कैसे करोगे, पहले 2 नंबर, उसके बाद 1 नंबर, उसके बाद 1 नंबर। आई होप ये क्लियर है सबको। जल्दी बताओ समझ में आ रहा है या नहीं, टाइम खत्म हो रहा है। तो अब मैं एंटीलॉग का टेबल ओपन कर रहा हूं, उसमें याद रखो 0.63 का 4 का 3 देखना है। एंटीलॉग ये टेबल खत्म होने के बाद वो टेबल है, ये देखो नाम आया ऊपर एंटीलॉग है रिदम। 0.63 देखना है हम लोगों को, 0.63 ये देखो मिला। पॉइंट 63 का क्या था, नंबर कौन सा था बताओ जल्दी। 6347 था क्या? हेलो, 6343 था, ओके। 0.63 का 4 नंबर नोट डाउन करो, 4305। किया नंबर नोट डाउन 4305, और इसमें 3 के नीचे का नंबर आगे कर ऐड करना है, मतलब 3 ऐड करना है इसमें। तो 4305 प्लस 3 4308 हो गया ना। अब ये भी फाइनल आंसर नहीं है, रुको होल्ड करो, मुझे बताओ एंटी लॉग ऑफ 1 रहता है तो आंसर कितना आता है? एंटी लॉग ऑफ 1 रहता है तो आंसर कितना आता है? 10 आएगा ना। अब ये जो नंबर है, ये वाला देखो मैं सर्कल कर रहा हूं, वो वाला नंबर, ये वाला नंबर 1 से छोटा है या नहीं? ओके, तो अगर मैंने सर्कल किया हुआ नंबर 1 से छोटा है, तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो भी 10 से छोटा आना चाहिए। देखो रूल क्या कहता है, एंटी लॉग ऑफ 1 रहेगा तो आंसर 10 आएगा। अब मेरा नंबर ही अगर 1 से छोटा है तो उसका एंटी लॉग लेने के बाद जो आंसर आएगा वो भी 10 से छोटा आना चाहिए ना। लेकिन 1 से बड़ा आना चाहिए, एंटी लॉग का रेंज रहता है वो। तो अब मुझे बताओ, आंसर 1 से बड़ा चाहिए लेकिन 10 से छोटा चाहिए, तो ये जो नंबर आया है ना 4368, उस नंबर में डेसिमल पॉइंट कहां पे रख दूं मैं, सो दैट जो नंबर मिलेगा वो 1 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा रहेगा। बराबर 4 के बाद रखना पड़ेगा। बराबर समझ में आया है तुम लोगों को?
देखो यहाँ पे अगर मैं डेसिमल दे देता हूं तो ये 1 से बड़ा और 10 से छोटा हो गया। मैं 4 के लेफ्ट साइड में रखता हूं तो वो 1 से छोटा हो जाएगा, और 43 के बाद रखता हूं तो वो 10 से बड़ा हो जाएगा। हम लोगों को रेंज क्या चाहिए? 10 से छोटा, 1 से बड़ा, मतलब एक ही नंबर पॉसिबल है, 4.368। अब एक काम करो, मोबाइल का कैलकुलेटर ओपन करो और उसमें ये पूरा टाइप करो, 10.25 डिवाइडेड बाय 2.379, और आंसर कितना आता है बताओ। नहीं, 3 पॉइंट में नहीं आएगा, ठीक से करो। 4 पॉइंट में आंसर आता है। मेरा 4.3085 आया। और अपना आंसर कितना आया? 4.368। अप्रोक्सीमेटली सेम ही आया ना, 4.3, 4.3। तो लॉग टेबल से मिलने वाले आंसर एग्जैक्ट नहीं होंगे, लेकिन बहुत करीब जाने वाले होंगे। चलो और एक न्यूमेरिकल करते हैं और लेक्चर खत्म करते हैं। अब एक इजी करते हैं, मल्टीप्लीकेशन वाला। नंबर है 12.27 इंटू 3.123। सेम प्रोसेस है सारे। मैं लिखते जा रहा हूं, तुम लोग चेक करते जाओ। और मैं मिस्टेक भी कर सकता हूं, तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। कुछ मिस्टेक जानबूझ के भी करूंगा, अलर्ट रहो। सबसे पहली स्टेप, दोनों साइड लॉग ले लो। करेक्ट है, बताते जाओ जल्दी। मल्टीप्लीकेशन है, मतलब क्या करेंगे? लॉग लेने के बाद एडिशन होगा या नहीं? बराबर। करेक्ट है ना यहां तक? अब 12.27 के टुकड़े कैसे करेंगे? 12 का 2 का 7 बराबर। नंबर नोट डाउन किया? 12 का 2 का 7 देखना है। लेकिन लॉग में ये देखो,
12 का 2, नंबर नोट करो 0864। ट्वेल्व का 2 हो गया। अब 7 देखना है ना, 7 मतलब इसके नीचे आएगा। 24 ऐड करो, मतलब 0864 प्लस 24 बराबर 0888 हो जाएगा। अब ये नंबर जो है ये 12 के लिए किया ना, 12 मतलब 10 क्रॉस हो चुका है। उसका लॉग लेने के बाद आंसर कितना आएगा, 0 पॉइंट में आएगा या 1 पॉइंट में आएगा? वन पॉइंट आ जाएगा ना। ये देखो मैंने 1 पॉइंट लिख दिया। प्लस अब हम लोगों को क्या करना है, 31 का 2 का 3, नंबर नोट डाउन करो। 31 का 2 है 4942, 4942 नंबर नोट किया। हेलो, उसमें ऐड करना है 3 के नीचे का नंबर। 3 के नीचे आता है 4, तो 4942 प्लस 4 4946 हो गया बराबर, करेक्ट। अच्छा स्पीड है तुम्हारा। 4946, ये किसके लिए किया हम लोगों ने, 3 पॉइंट के लिए किया ना, 3.123। ये नंबर 10 के नीचे है नहीं, है या नहीं है ना, मतलब 0 पॉइंट लगाएंगे, लगा दिया 0 पॉइंट। चलो ऐड करते इनको। ऐड करने के बाद बताओ कितना आंसर आता है। 1.5834 आना चाहिए। लेकिन ये वैल्यू है log x का, हम लोगों को तो x चाहिए, मतलब दोनों साइड एंटी लॉग ले लेंगे। हमेशा की तरह एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे को कट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा x। सुनो यहाँ पे ध्यान दो ठीक से, एंटी लॉग किसका देखने जा रहे हैं हम लोग, 1.5834 में से एंटी लॉग हमेशा डेसिमल के बाद के नंबर्स का ही देखते हैं हम लोग। ये 1 को फिलहाल भूल जाओ, बराबर बराबर राज।
मतलब 0.58 का 3 का 4 देखेंगे आप, 0.58 का 3 का 4 एंटीलॉग। ये देखो 0.58 आया, 58 में से 3, नंबर को लिखो 3828, 3828, और इसमें ऐड करना है 4, तो 3828 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 3832 बराबर। तो आंसर कितना है अपना? 3832। यहां तक आ गए, बस लास्ट स्टेप बचा है अब। 3832 तक आ गए क्या सब लोग? यहां तक क्लियर है क्या सबको? ग्रेट। मुझे बताओ, हम लोग एंटीलॉग किसका ले रहे थे? 1.5834 का ना? तो ये जो नंबर है, ये 1 से बड़ा है या छोटा? हेलो, बड़ा है ना 1 से? ये नंबर 1.5834, ये नंबर 1 से बड़ा है, तो एंटी लॉग ऑफ 1 रहता तो आंसर कितना आता है? एंटी लॉग ऑफ 1 रहता है तो आंसर कितना आता है, उतना बताओ मुझे। आंसर 10 आता है। राज, जल्दबाजी नहीं करनी है, आंसर गलत हो जाता है। तो ये नंबर 1 के आगे निकल चुका है, लेकिन 2 पे पहुंचा है क्या? तो एंटी लॉग ऑफ 1 रहेगा तो आंसर 10 आता है, एंटी लॉग ऑफ 2 रहेगा तो आंसर 100 आता है। तो अपना आंसर 10 के ऊपर और 100 के नीचे आना चाहिए। तो कहां पे डेसिमल दे दूं मैं? 10 के ऊपर, 100 के नीचे। बराबर 38 के बाद। फिर से रिपीट करता हूं ये लास्ट स्टेप। देखो, हम लोगों ने एंटी लॉग ऑफ 1.5834 लिया। यहां पे सिर्फ एंटी लॉग ऑफ 1 होता तो आंसर 10 आ जाता है, एंटी लॉग ऑफ 2 रहता तो आंसर 100 आ जाएगा। लेकिन ये नंबर 1 के ऊपर है लेकिन 2 से नीचे है, मतलब अपना आंसर 10 के ऊपर आना चाहिए लेकिन 100 के नीचे आना चाहिए। तो एक ही पॉसिबल है ना नंबर, 38 के बाद डेसिमल देना है। अब एक काम करो, कैलकुलेटर में ये मल्टीप्लीकेशन करो। 12.27 इंटू 3.123, आंसर आता है 38.319। ये अगर तुम लोग सॉल्व करोगे ना ये, तो इसका आंसर मिलता है 38.319। अब मुझे बताओ, ये 9 को अगर मुझे निकालना है तो इस 1 को कितना करना पड़ेगा मुझे? राउंड ऑफ करके 2 करना पड़ेगा, मतलब कितना आंसर आ जाएगा? 38.32, मतलब अपना आंसर करेक्ट है। आई होप ये सबको क्लियर है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों न्यूमेरिकल्स तुम्हारे सामने है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, आज का लेक्चर खत्म हो जाता है यहाँ पे। होमवर्क जो रहेगा
वो मैं चेतन सर को भेजूंगा, चेतन सर ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे। और इसके ऊपर कुछ डाउट्स रहेंगे ना तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछो, नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत प्रैक्टिस करने वाले हम लोग। चेतन सर होमवर्क दे देंगे तुम लोगों को, मैं उनको मैसेज करूंगा बाद में, ठीक है? चलो बाय बाय।